जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चलता हूं ग्राम पंचायत पाहलू के अंतर्गत 6 गांव में एक ऐसे इशू की तरफ जहां पर लोगों का ये इतराज़ है कि यहां पर एक कंपनी द्वारा एक टावर यहां पर लगाया जा रहा है। मैं पहले आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि मोबाइल के सिग्नल्स के लिए टावर लगाए जाते हैं ताकि आसपास में मोबाइल की कनेक्टिविटी सही हो पाए, और ये ज़रूरी भी है। हालांकि टावर्स लगाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि तभी मोबाइल्स के सिग्नल प्रॉपर आते हैं, लेकिन इसके बीच में अगर लोगों को ऑब्जेक्शन हो, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि जो टावर्स लगते हैं इनकी वजह से रेज ऐसी किरणें निकलती हैं जिसकी वजह से आदमी को, लोगों को जो हेल्थ के ऊपर है बुरा प्रभाव पड़ता है, और उस बुरे प्रभाव की वजह से उनकी कोई बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। ये तो है पक्ष उन चीज़ों का जिसमें कि सरकारें भी इस बात को मानती हैं कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लोगों के हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम इस बात को इसलिए भी नहीं रख सकते कि टावर्स को नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आधुनिक ज़माना है तो आधुनिक ज़माने के हिसाब से उसको हमें फेस भी करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या जहाँ घर होते हैं क्या उसके आसपास उनको लगाना ज़रूरी है या फिर उनको कहीं आगे पीछे भी लगाया जा सकता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा ये ज़्यादातर ऊंची जगहों पे लगे होते हैं जहाँ पर घर वर नहीं बने होते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई बेनिफिट कहीं कोई लगाया भी जाता है तो एक बड़ा इशू ये आता है कि जो लोगों की ज़मीनें खाली पड़ी होती हैं वो उस पर किराए के लालच में वहाँ पर उसको लगवा लेते हैं, या फिर कोई व्यक्ति का अपना ऑब्जेक्शन ना हो तो वो उसको लगवा सकता है, उसको कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ ऑब्जेक्शन खड़ा हो जाता है वहाँ पर इसके चैलेंजेस आ जाते हैं, और उन्हीं चैलेंजेस में आज ये इशू आपके सामने खड़ा हुआ है जहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर छेक में यहाँ पर ये जो एक टावर है वो लगाया जा रहा है एक कंपनी द्वारा। ये कंपनी के अभी यहाँ पर जो सुपरवाइज़र है, आई थिंक ये यहाँ पर खड़े हैं, हम इनसे अगर बात करना चाहेंगे तो कर लेंगे। और इसके साथ साथ में इस कंपनी के पास, किस कंपनी के पास ये टेंडर है, ये इनसे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बात कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको यहाँ पर ये बात रखना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं आसपास में जो घर हैं इनके, ये जो घर हैं इन लोगों को ये एतराज़ है कि साहब ये जो आप टावर लगा रहे हैं यहाँ पर हमारी आसपास में ज़मीनें हैं और उन ज़मीनों के साथ साथ में हमारे घर भी हैं, कल को हमें यहाँ अपने आसपास के लिए मकान भी बनाने हैं, तो ऐसे में आप हमारे यहाँ पर जो है वो ना लगाएं। अब बात ये आती है कि पंचायत की यहाँ पर जो अनुमति है वो क्या इनको लेना ज़रूरी है। तो मेरी पंचायत की तरफ से ये बात होती है कि पंचायत ने ये कहा कि हमारे पास ये एनओसी लेने आए थे, लेकिन उस एनओसी को हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ के गांव के लोगों का इतराज़ था। तो ऐसे में जब एनओसी नहीं मिली, जो पंचायत प्रधान का ये कहना है कि हमें एनओसी के लिए इन्होंने बोला था लेकिन हम एनओसी इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि लोगों का ऑब्जेक्शन है, तो उसके बावजूद भी ये टावर कैसे लगाया जा रहा है। यहाँ पर मैं ये कंपनी के एम्प्लॉई हैं जो हमारी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं साथ में, मैं इन्हीं से बात करना चाहूँगा क्योंकि जब ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो इनसे हम बात भी करेंगे। क्या नाम है बॉस आपका? प्रवीण, ये जो टावर आप लोग यहाँ लगा रहे हैं क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। नहीं, आप ठेकेदार हैं? कौन है आप? नहीं, कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। कंपनी के एम्प्लॉय। किस कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है ये? एयरटेल के द्वारा। एयरटेल द्वारा? नहीं, एयरटेल डायरेक्ट लगा रहा है या कोई और? नहीं, एयरटेल डायरेक्ट क्यों लगाएगी? एयरटेल भारती को सपोर्ट करती है, भारती लगा रही है। ठीक है, बड़े शांत तरीके से जवाब दें, लड़े नहीं मेरे से। नहीं, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ और आपका पक्ष रखना चाह रहा हूँ। जी जी। ये जो टावर यहाँ लगाया जा रहा है क्या इसको किसी एनओसी की पंचायत द्वारा अनुमति मिलती है, होती है? हमारे पास एनओसी पहले ही आ चुकी थी। कहाँ से? जो भी है वो भाई साहब ने आपको दिखाया है, वो हमारे पास में है। नहीं, मुझे और जो सरकार की एनओसी है, पंचायत ने क्या कोई एनओसी? सरकार की जो एनओसी है वो भी हमारे पास में है। सरकार की एनओसी तो आपको मिलती है, लेकिन क्या पंचायत द्वारा जो एनओसी मिलती है क्या वो भी जरूरी होती है इसमें? जब हमें प्रधान जी के साइन मिल गए हैं और मोहर मिल गई है तो हमें उससे ज्यादा क्या चाहिए? फिर आप उसको एनओसी को मानते हैं? वो पेपर मैंने पढ़ा नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया उस पेपर में, क्योंकि वो पंचायत वो बात अलग है। पंचायत की जो एनओसी होती है वो हमेशा उनके लेटर हेड पे होती है। आपके द्वारा भेजे गए लेटर को एनओसी नहीं माना जाता है। एनओसी उसको बोलते हैं जो पंचायत ने अपने लेटर हेड के ऊपर एनओसी कर दिया हमें। अच्छा। और हमें इसके ऊपर साइन कराने पड़ते हैं प्रधान के। अच्छा। वो हमारे पास में आ चुके थे। अच्छा। इसलिए हमने काम स्टार्ट किया है अपना। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपको एनओसी मिल चुकी है? जी ठीक है। यहाँ पर जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे को यहाँ पर एनओसी मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर प्रधान जी ये कह रहे हैं कि हमने एनओसी नहीं दी है। इन दोनों चीज़ों के बीच में क्या मतभेद है, क्यों मतभेद है, ये बात अब यहाँ पर इशू आती है। क्योंकि देखिए इशू इस टावर का नहीं है, इशू ये है कि यहाँ पर जो किसान हैं आसपास के, उनका भी एतराज़ है,
नीचे घर हैं उनका भी इतराज़ है। हमारे बीच में कुछ लोग खड़े हैं, हम उनकी आपसे बात कराएंगे और उनको क्यों इतराज़ है इसके बीच में हम उनसे समझेंगे और हम बात करेंगे कि आखिर ये जो टावर है उससे उनको क्यों आपत्ति है और क्या ये सरकार प्रशासन को कहना चाहेंगे। हालांकि प्रधान जी ने अभी यहाँ पर ये भी कहा है कि यहाँ पर जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया था। अभी ऑब्जेक्शन लगाया है नहीं लगाया है ये इशू बात का है, लेकिन यहाँ पर जो ज़मीन के मालिक आए उनका जो रवैया है वो बहुत ही घटिया तरीके का है, बहुत ही अलग तरीके का है। वो एक तरफ से डराने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया को भी कि आप यहाँ पर क्यों आए, क्यों साहब हम क्यों नहीं आ सकते, पब्लिक की समस्या है, पब्लिक का कार्य कर रहे हैं आप। अगर आप अपना मकान बना रहे हो तो हमें आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए टावर लग रहा है और पब्लिक ही यहाँ पर परेशान है क्योंकि आपको तो किराया मिलना है, आपको तो अपने किराए से मतलब है ना, लोगों के हेल्थ से आपको कोई लेना देना नहीं है। लोगों को बीमारियां हो जाएंगी इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको अपने किराए से मतलब है। तो आप जो इस तरह की बात कर रहे हैं पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप भी जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं और अगर एक आम आदमी की स्वास्थ्य के ऊपर अगर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन अगर पब्लिक का इतराज़ है तो कोई काम नहीं किया जा सकता क्योंकि पब्लिक का इतराज़ है। पब्लिक एतराज़ करे तो पीडब्ल्यूडी रोड नहीं बना सकता, पब्लिक एतराज़ करे तो गांव में कोई कार्य नहीं हो सकता। जब पब्लिक एतराज़ कर रही है तो आप क्यों ज़बरदस्ती इस कार्य को कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आपकी इसके पीछे क्या मंशा है और आपके पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, यू हैव टू प्रेजेंट इट, क्योंकि आपको अपने पक्ष को रखना पड़ेगा। हमारे बीच में यहाँ पर एक व्यक्ति हैं राजेंद्र जी, इन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखने की बात करी है। राजेंद्र जी, क्या समस्या है इस टावर से आपको? ये हमारी एक तो हमारे साथ में ज़मीन है, मकान है, हम मकान के बच्चों को खतरा है, हर बीमारी का खतरा है, इसलिए ये नहीं लगना चाहिए जी। हाँ जी। कितने लोगों को यहाँ पर खतरा है इसका, कितने लोग बोल रहे हैं आपके पक्ष में? ये हो गए जी कोई 18 का आदमी। ये जितने लोग आए हुए हैं सारे आपके पक्ष में हैं? खड़े हो जी, आप एक बार खड़े हुई, एक बार आप इनके साथ आए हैं जी, क्यों आपको इतराज है जी? इतराज है, साथ में मेरी ज़मीन है यार, देखिए जी, साथ में मेरी ज़मीन है, जो खड्डा इन्होंने खोदा साथ में 2-4 फुट के आगे मेरी ज़मीन लगती है और नीचे हमारा मकान है और हमें खतरा है। यदि मकान डालें तो हम कैसे डालेंगे बाद में जी? तो बात ऐसा है तो आपने कि ये पंचायत को बोला इसको लेकर? पंचायत को बोला है, उन्होंने एनओसी नहीं दी है। अच्छा, प्रधान को पूछा, उसने बोले हमने नहीं दिया एनओसी। नहीं, वो तो मेरी भी प्रधान से बात हुई, उन्होंने कहा हमने एनओसी नहीं दी है। उन्होंने एनओसी नहीं दी सर जी। हाँ जी। तो आपने कोई इसको लेकर पुलिस में कंप्लेंट की है? पुलिस में आज की है जी। आज कर दी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, अच्छा, आज कर सर। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, कहीं एक खुली जगह में लगना चाहिए और कहीं लग जाए, हमारे घर के साथ और हमारी ज़मीन के साथ नहीं लगना चाहिए। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने अपनी बात रखी है कि भाई इस तरह से टावर है, लेकिन अब इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई है तो उपायुक्त महोदय आप देखेंगे कि जब लोगों का एतराज़ है यहाँ पर तो टावर यहाँ क्यों लगना चाहिए, कोई आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि वाकई में ही इस टावर की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं और इन नुकसान को अगर किसी के स्वास्थ्य के साथ देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की कीमत ज़्यादा है बनस्पति इसके कि किसी आदमी को पर्टिकुलर उसकी ज़मीन में टावर लगा के फ़ायदा पहुँचाने की बात की जाए। एक महिला जो हैं इनकी यहाँ पर घर हैं साथ में, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं इस टावर को लेकर आप लोगों को क्यों आपत्ति है जी? हमारे घर नज़दीक है इसलिए हमें आपत्ति है। अच्छा, यहाँ नज़दीक नहीं लगने चाहिए। नहीं, क्यों आपको लगता है कि नज़दीक नहीं लगना चाहिए? नज़दीक नहीं लगने चाहिए, बच्चे भी छोटे छोटे हैं और हमारे भी स्वास्थ्य ऐसे ही हैं जी, तो इसलिए भी नज़दीक नहीं लगने चाहिए, खुली जगह में लगाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं तो है। पंचायत से आप लोगों ने कोई बात करी इसको लेकर? पंचायत से हमने बात की थी, उन्होंने बोला कि हमने एनओसी नहीं दी है, अच्छा, ये बात कही उन्होंने। ठीक है। हाँ। यहाँ पंचायत का जो कहना है, मेरी भी प्रधान जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने किसी तरह की एनओसी नहीं दी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एनओसी मिली है, तो इसके बीच में क्या मतभेद है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और इसका समाधान तभी हो सकता है जब पंचायत प्रतिनिधि और ये जो कंपनी के लोग हैं ये मिलकर आपस में बैठ के बात करें और इन लोगों को अपने फेवर में लें। कंपनी का भी इसमें क्या पक्ष है ये तो अभी हम बात करेंगे दोबारा। कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं इन्होंने कंपनी से बात की होगी, कंपनी इस पर क्या कहना चाहती है हम इनसे बात करेंगे। प्रवीण जी, जैसे अभी आपने बात करी होगी कंपनी से, आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं, क्या बोला कंपनी ने आपसे? मैंने अभी कंपनी से कोई बात नहीं की है, मेरे को वो थोड़ी देर में अथॉरिटी मिल जाएगी कंपनी से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं अभी कंपनी से मेरे कॉल आ जाएगी। तो अभी आपने किसी से बात करी अपने? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की है अभी कोई उच्च अधिकारी से बात नहीं की है। अच्छा, ये जो एनओसी की बात ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे पास आई हुई है। नहीं, देखिए मेरे पास राजेश जी जो ज़मीन के मालिक हैं वो अपना कागज़ दिखा रहे हैं लड़ते हुए। देखिए मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं आपका दुश्मन हूँ, ना उनका दोस्त हूँ, ना उनका दुश्मन हूँ। मेरे पूरा सवाल सुन लीजिए।
मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा कहना यह है कि अगर लोगों को यहाँ एतराज़ है और आपको एनओसी मिली हुई है तो वो एनओसी का पेपर आपके पास होना चाहिए, वो कहाँ है? तो हम अभी आपको दिखा दिया था, अब हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि कंपनी की भी अथॉरिटी है ना। पब्लिक को दिखाइए, अधिकारी देख रहे हैं आप। पब्लिक को हमने दिखा दिया था, किसको दिखाया आपने? जिसको भी दिखाना था हमने दिखा चुके हैं। नहीं, आपको अगर एनओसी मिली हुई है पंचायत से, हमारे पास एनओसी है, अथॉरिटी है, जब तो हम टावर लगा रहे हैं, वैसे थोड़ा ही हम टावर लगाएंगे। नहीं, एनओसी जी एनओसी है हमारे, पंचायत की एनओसी जी है। हमारे पास में साइन है प्रधान के, तो हमें उससे और ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ पर जैसे ये कह रहे हैं कि इनके पास पंचायत का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या सही है क्या गलत है, इस डॉक्यूमेंट के साथ क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो अभी डिपार्टमेंट इसमें देखेगा। लेकिन अभी मैं इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी जैसे इनका ये रोल है कि भाई हमारी भी आसपास में ज़मीन है, तो हो सकता है इनकी ज़मीन का भी आपस में कोई डिस्प्यूट हो, कोई उस तरह की बात हो सकती हो। पहले लोगों का जो कंसेंट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इस टावर को अगर जायज़ है लगाना तो बिल्कुल लगाया जाना चाहिए, हमारा कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर लोगों का नाराज़गी है, लोगों को आपत्ति है, तो प्रशासन को और कंपनी को दोनों को मिलकर इन लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। पंचायत को फेवर में लेना चाहिए, इन लोगों को फेवर में लेना चाहिए, तभी सुविधा का फ़ायदा है। अन्यथा गांव के लोगों में आपस की लड़ाई का मामला बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अगर आपको लगता है कि ये टावर जो है इसकी एनओसी का जो प्रावधान है अगर वो सही है तो आप इस टावर को लगने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इसकी एनओसी का प्रावधान अगर सही नहीं है और लोगों को आपत्ति है तो इस टावर को तुरंत रोका जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।